हमने सर अक्सर एक बात सुनी है, एक शब्द सुना है कई बार, मैंने भी कार्यक्रम देखे हैं और आपने भी कई बार जिक्र किया है। मैं चाहता हूँ उस शब्द को आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें कि प्रारब्ध क्या है। सरबजीत ने वो शब्द पकड़ा है जो अध्यात्म का केंद्र बिंदु है। आपने भी इस शब्द बहुत बार ये सुना होगा कि प्रारब्ध प्रारब्ध प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध को आप ये कह सकते हैं संचित कर्म। पुराने जन्म में और इस जन्म में आप जो भी कर्म करते हैं उसी कर्म का फल आपको भविष्य में मिलता है। आज आपको जो मिल रहा है, जो भी चीज मिल रही है, धन दौलत, जितनी भी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, सुख दुख, वो आपके पुराने कर्म यानी संचित कर्मों का नतीजा है। तो प्रारब्ध को बोलते हैं हम संचित कर्म। अब जो आप नए कर्म कर रहे हैं, मान लो आपने आज के कोई नया कर्म किया, इसका फल आपको भविष्य में मिलना है। तो हर दिन जो आप कर्म करते जाते हैं वो आपका प्रारब्ध बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि आपके जीवन में होने वाली हर घटना फिक्स है, जो कुछ होने वाला है वो ऑलरेडी फिक्स है। जो कुछ भी आप धन कमाने वाले हैं, जो भी कुछ आने वाला है, वो आपको आके रहेगा, क्योंकि वो एक प्रारब्ध का नतीजा है, क्योंकि वो आपके संचित कर्मों का नतीजा है। अब इसमें आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर अगर सब कुछ फिक्स है, सब कुछ जो आना है वो आने वाला है, तो फिर हम क्या करें? है ना बात? हाँ? तो मेरी बात को फिर से गौर करिए। आपके संचित कर्मा से आपका प्रारब्ध जो बनता है और उससे ही आपका भविष्य का फल तय होता है। तो हम आपसे शुभ कर्म करवा रहे हैं इस, क्योंकि आज जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल भी आगे मिलना है, तो आने का भविष्य भी उसी से ही तय होगा। हाँ, अब ये हमारी ईश्वर के ऊपर इच्छा है कि वो उसका फल आपको इस जन्म में दे रहा है या अगले जन्म में दे रहा है। इस जन्म में भी हो सकता है और अगले जन्म में भी हो सकता है। तो पुराने कर्म और नवीन कर्म के जब का जो मेल जोक है, उससे रिजल्टेड आपको कर्म फल मिलता है। जैसे कोई धनवान है तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से जितना उसने पूर्व जन्म में या पहले दान किया है, वही कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपको पैसे के रूप में मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे यहाँ का लगभग हर धर्म में कहा जाता है कि आप अपने जो भी इनकम करते हैं उसका कुछ हिस्सा दान दीजिए, क्योंकि वो जो दान है ना, वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन दान देना निष्काम भाव से, भाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो दान आपका जो संचित कर्म होगा उसका फल जो भविष्य में मिलने वाला है बहुत कमाल, बहुत ही कमाल। तो प्रारब्ध बोलते हैं संचित, संचित बोलते हैं जुड़ा हुआ, यानी अगर हम अपने बिजनेस प्लान की टर्म में बोले तो एक्युमुलेटेड। आपके एक्युमुलेटेड कर्मा जो हैं उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। हाँ। तो सर हम जब बार बार आप कर्म की बात करते हैं, कर्मा की बात करते हैं, तो इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल भी जुड़ा हुआ है। तो सवाल है कि कर्मा क्रिएट करना क्या होता है? कर्मा बेसिकली हाउ डू वी क्रिएट करते हैं? देखिए, जब भी आप कोई कार्य करते हैं, जैसे हम ये वाला कार्य भी कर रहे हैं इस समय, कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसके साथ कोई इच्छा जुड़ी हुई, कोई फल की इच्छा जुड़ी हुई। जैसे मैं बिजनेस करता हूं तो मेरी इच्छा क्या है? प्रॉफिट कमाऊं, पैसे कमाऊं। मैं आइसक्रीम खाता हूं तो मेरी इच्छा क्या है? मुझे स्वादिष्ट। तो जब भी कोई कार्य आप करते हैं जिसके साथ फल की इच्छा जुड़ी हुई है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा हासिल हो, जब आप उस इच्छा के साथ किसी कार्य को करते हैं तो हम कहते हैं कर्मा क्रिएट हो गया। कैसे कर्मा क्रिएट हो गया? कर्मा के अंदर इमोशनल एनर्जी का एक्सचेंज बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पावरफुल चीज कोई है तो वो इमोशनल एनर्जी है। यहाँ तक कि जो हम अफर्मेशन करते हैं या हम जो थीटा में मैनिफेस्टेशन करते हैं, अगर आपने उसके साथ इमोशन नहीं जोड़ा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी को पहचान ही नहीं पाएगा। तो इमोशनल एनर्जी जो होती है वो किसी कर्मा में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो वो वाले कर्म जिसमें हम किसी के साथ कोई इमोशन भी एक्सचेंज कर देते हैं फल की इच्छा के साथ, वो हमारा कर्मा क्रिएट करना कहलाता है उस व्यक्ति के साथ।
जैसे एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मान लो गोविंद है, इनके साथ मैंने एक बिजनेस किया, मेरी केले की रेडी है, गोविंद जी आए और इन्होंने मुझसे केले खरीदे। ठीक, तो इन्होंने मेरे से केले छांटे और मुझसे पूछा कितने रुपए दर्जन। मैंने कहा 50 रुपए दर्जन। इन्होंने केले छांटे, मैंने 50 रुपए लिए और ये चले गए। अगर इस बीच में कोई इमोशन एक्सचेंज नहीं हुआ तो यहाँ कर्मा क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन अगर इन्होंने मुझे 50 रुपए दिए और मैंने केले कम तोल दिए या बीच में चुपचाप 2 सड़े हुए केले डाल दिए, तो जब ये घर पहुंचेंगे तो क्या होगा? दुखी होंगे, गुस्सा आएगा, कोई ना कोई इमोशन क्रिएट हो जाएगा, होगा। वो इमोशन किसके साथ क्रिएट हुआ? केले वाले के साथ। तो जब वो इमोशन क्रिएट होगा तो ये अपना एंगर मुझे भेजेंगे, एंगर मतलब क्रोध भेजेंगे मुझे। ठीक, तो जब ये क्रोध भेजेंगे मुझे या ये मुझसे वहां लड़ने आ जाएंगे केले, तो वो एक इनका क्रोध का सेगमेंट मेरे पास आता है, यहाँ कर्मा क्रिएट हो गया और ये बन गया प्रारब्ध। तो अगली बार अगर इन्होंने मुझे माफ नहीं किया और इनके दिल में बात बैठ गई कि ये केले वाले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको तो मैं बताऊंगा अच्छे से, तो अगली स्थिति ऐसी होगी कि सिचुएशन रिवर्स होगा। केले वाला इन्हें बनना पड़ेगा और मुझे आके केले खरीदने पड़ेंगे। ये एक सिंपल उदाहरण है समझाने के लिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब आप कर्म करते हैं तो उसके अंदर फल की इच्छा का त्याग कर दें, फिर कर्मा क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि सारे इमोशन फल की इच्छा से जुड़े होते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं, आपका व्यापार धर्म है, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में अगर ईमानदारी रखेंगे, क्योंकि व्यापारी का जो धर्म है वो ये है कि कस्टमर भगवान है और आपको उसके साथ बड़ी ईमानदारी से और धर्म पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अगर मैंने केले ईमानदारी से दिए होते तो क्या कोई कर्मा क्रिएट होता? नहीं होता। तो जब आप धर्म का पालन करते हैं तो कभी कर्मा क्रिएट होता नहीं। और वैसे भी इसमें एक और गहरी बात है जो समझाना चाहता हूं। जब हम कर्म मैं भाव में करते हैं, मैं भाव यानी कि मैं कर रहा हूं, मैंने केले बेचे, मैंने केला सड़ा हुआ डाला, मैंने केला सस्ता बेचा, तो जब मैं भाव से करते हैं तो उसको हम अहम भाव कहते हैं। अहम भाव मतलब कि उस कर्म की जिम्मेदारी मैंने ले ली। ठीक, उस कर्म की जिम्मेदारी किसने ले ली? मैंने ले ली। तो उसका फल किसको मिलना है? मुझे ही मिलना है। तो जब आप कोई कर्म मां भाव में करते हो, मैंने किया, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया, तो वो जो मां भाव है वो अहंकार भाव है। तो इस कर्म का जो फल है, अच्छा या बुरा, मुझे लेना पड़ेगा। अगर इस प्रोग्राम से कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा है और वो कुछ खराब बोल रहे हैं तो उसका फल मुझे लेना पड़ेगा। तो इसलिए आइडियल पोजीशन क्या है, आपको मैंने कल बताया था कि जब कोई कर्म करना हो, अच्छा जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं मैं कि उसके ऊपर 100% मैं कर पा रहा हूं, ये यात्रा है, बार बार मैं ये बोलता हूं। मैं सिर्फ आपको वो ज्ञान दे रहा हूं जो मैंने पढ़ा है और जो समझा है वो आपको बता रहा हूं। हो सकता है मैंने गलत भी समझा हो, तो ऐसे लोग यहाँ पे हो सकते हैं जिनकी मान्यताओं से मेरी बात टकराए, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगर कुछ फायदा हो तो उसे रख लीजिएगा। तो कर्म जो करना है, यानी जब आप कोई कार्य करते हैं तो आइडियल सिचुएशन क्या होती है? पहले तो आप उसमें से मां भाव खत्म कर दो, मैं नहीं करता। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है कि मैं भाव खत्म कर? आप बोलो मैं उसका काम कर रहा हूं, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, तो फल किसके पास जाना है? उसके पास जाना है। कौन बॉस? बॉस कौन है? परमपिता परमेश्वर। आप पहली चीज ये बोलेंगे कि ये काम जो भी मैं कर रहा हूं, मुझे धरती पे मैंने जन्म लिया है, मैंने तय थोड़ी ना किया था मैं किन माँ बाप के यहाँ पैदा होऊंगा, मैंने थोड़ा ना तय किया था मैं किस स्कूल में पढ़ूंगा। आपको लग रहा है आपने तय किया, पर वो आपके प्रारब्ध ने तय किया। आपको राजा बनाया या रंक बनाया, गरीब बनाया या अमीर बनाया, सब प्रारब्ध ने बनाया। तो आप अपने मन में यही भाव ले आना कि बॉस आपने जो ड्यूटी दी है, एक पुत्र की ड्यूटी, एक पिता की ड्यूटी, एक भाई की ड्यूटी, एक बहन की ड्यूटी, एक जॉब करने की ड्यूटी, एक बिजनेसमैन बनने की ड्यूटी, एक राजा की ड्यूटी, जो भी ड्यूटी आपने दी है मैं उसे स्वीकार करता हूं और आगे से जो भी काम करूंगा इसी भाव के साथ करूंगा कि आपकी ड्यूटी कर रहा हूं, आपका काम कर रहा हूं।
तो जब आपकी ड्यूटी कर रहा हूं, आपका काम कर रहा हूं, तो फल भी आप ही का है, तो आपका कर्मा क्रिएट नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि आप फल की इच्छा का त्याग करें, कि जो भी कर्म हो रहा है उसमें से कुछ भी फल मिलेगा वो बॉस पे छोड़ो। जब फल की इच्छा का त्याग कर देंगे तो भी कर्मा क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, कुछ कर्मा ऐसे हैं जिनके ऊपर एग्जम्पशन, जैसे हमेशा हर जगह एग्जम्पशन मिलती है ना, छूट मिलती है कि इन कर्मा को कर्मा नहीं माना जाएगा चाहे मां भाव से करे। और वो कर्मा कौन से हैं? जिन्हें हम नवीन कर्म कहते हैं, जिसका प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं। वो है स्वाध्याय, जप, दान, करुणा, पुण्य। ये सारे जो कर्म हैं, इसे आप मैं भाव से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किसी के ऊपर करुणा करते हैं, भाव की बात कर रहा हूं, इमोशंस। आप किसी पे करुणा करते हैं, करुणा मतलब किसी पे काइंडनेस करते हैं, किसी सड़क पे पड़े को उठाते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, किसी वृद्ध को वृद्धाश्रम देते हैं, गायों को दान देते हैं, अनाथ बच्चों को देते हैं, पेड़ लगाते हैं प्रकृति के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब आप ये सब करते हैं तो ये निष्काम भाव से करते हैं, क्योंकि आपको इसके बदले कुछ चाहिए थोड़ी ना। कुछ लोग होते हैं जिनको वाहवाही लेनी होती है, उनसे कहूंगा वाहवाही मत मांगिए, नहीं तो ट्रांजैक्शन हो जाएगी। कुछ लोग थे पंखा लगवाते हैं, ऊपर लिख देते हैं ये मेरे उसकी याद में फलाने ने पंखा लगवाया। ऐसा मत करिए, पंखा लगवाइए और भूल जाइए, नहीं तो वो भी फल की इच्छा हो जाएगी। तो जब आप ये वाले कर्म करते हैं तो इनमें निष्कामता आ जाती है। निष्कामता मतलब निस्वार्थ भाव, हमें इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। अंदर कहीं ना कहीं आप ईश्वर का ही काम कर रहे हैं, इसके लिए कोई स्टैम्प भी नहीं चाहिए। तो जब आप इस तरीके से कार्य करते हैं तो कर्मा क्रिएट नहीं होता। वेरी गुड। मुझे लगता है कि एक साथ ऑलमोस्ट 2-3 सवालों के जवाब आपने दे दिए। मेरा पहला सवाल प्रारब्ध था, वो बहुत बढ़िया तरीके से मुझे क्लियर हुआ। दूसरी बात थी कि हम जो कर्मा क्रिएट करने को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके साथ साथ आपने इमोशनल एक्सचेंज की बात की, एनर्जी एक्सचेंज की बात की। तो उसके साथ आपने ये भी बताया कि बेसिकली कर्मा जो है उसे हम कैसे क्रिएट होने से रोक सकते हैं, जब आप इस भाव में काम करते हैं कि मैं उसका काम करूं। लेकिन यहाँ एक सवाल और आता है सर। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम कर्म करें और फल की इच्छा ना करें, वहीं दूसरी ओर हम थीटा में जाते हैं और जाकर ये मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारा ड्रीम, हमें क्या चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ये दो बातों में भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि बेसिकली क्या हम ये इच्छा नहीं कर रहे? बहुत अच्छा प्रश्न है, और मुझे लगता है ये जितने लोग देख रहे हैं सबका प्रश्न होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आपको याद होगा, मैं डे वन से एक चीज कह रहा हूं कि जब आप थीटा में मैनिफेस्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज ईश्वर से सद्बुद्धि मांगते हैं। सद्बुद्धि मतलब शुभ बुद्धि। तो फल की इच्छा भी बड़ी सद्बुद्धि के साथ ही आएगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि कुछ कर्म ऐसे हैं जो कर्मा क्रिएट नहीं करते। जब आप ईश्वर का कोई काम करते हैं कर्मा क्रिएट नहीं होता। जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं कर्मा क्रिएट नहीं होता। जब आप किसी पे करुणा करते हैं तो कर्मा क्रिएट नहीं होता। जब आप दान करते हैं तो कर्मा क्रिएट नहीं होता। जब आप स्वाध्याय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो कर्मा क्रिएट नहीं होता। जब भी आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें दूसरों का भला, दूसरों की शुभता आप मांग लेते हैं, तो वो कर्मा नहीं होता। तो जब आपके पास सद्बुद्धि होगी तब किस प्रकार की इच्छा करें? जैसे अभी गोविंद ने बोला कि मैं बहुत बड़े बंगलों के अंदर, है ना, पर इसी को अगर आप सद्बुद्धि के साथ मांगेंगे तो उस बंगले में क्या देखेंगे? एक तो ईश्वर से बोले कि हे ईश्वर, मैं राजा बनना चाहता हूं, जैसे ये मान लो आपकी इच्छा। नॉर्मली आप क्या बोलेंगे कि मैं राजा हूं, लेकिन जब आप सद्बुद्धि के साथ बोलेंगे तो आप बोलेंगे मैं एक ऐसा राजा हूं जो राज धर्म का पालन करता है। मुझे आप राज धर्म का पालन करने के लिए सद्बुद्धि और साहस दीजिए ताकि मैं आपका ये काम कर सकूं। आप बंगला मांग रहे तो बोलिए प्रभु ऐसा धनवान बनाइए कि मैं आपका कार्य कर सकूं,
मैं दान कर सकूं, पुण्य कर सकूं, मेरे यहाँ से मैं गरीबों का भला कर सकूं, मैं वृद्धों के आश्रम चला सकूं, ये भी एक तरीका है मांगने का। बहुत बढ़िया। तो जब आप इस तरीके से मांगते हैं तो आप सद्बुद्धि के साथ मांगते हैं, और अगर आप खाली धन मांगते हैं तो उसके साथ आपकी खुशियां नहीं आती हैं, क्योंकि आपने उसमें करुणा नहीं जोड़ी, आपने उसमें भाव नहीं जोड़े, आपने दूसरों का भला नहीं जोड़ा, आपने दान नहीं जोड़ा, आपने ईमानदारी नहीं जोड़ी, अपना धर्म नहीं जोड़ा। धर्म का मतलब संप्रदाय नहीं है, धर्म मतलब कि जो कार्य आपने मुझे दिया है मैं आपका कार्य समझ के करता हूं। तो आप बहुत बुद्धिमता के साथ, सद्बुद्धि के साथ अपनी इच्छाएं रखिए। जब मैं फल की इच्छा त्यागने को कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपने सपने मत पूरे करिए, मगर उन सपनों में इन चीजों को भी जोड़िए कि हे भगवान, करुणा भी देना, सद्बुद्धि भी देना, लोगों की मदद करने का ज्ञान भी देना, मैं आपके दिए धन का सदुपयोग कर सकूं। जैसे अगर आपने रोम श्री की अफर्मेशन जो वो कराती हैं तो उन्होंने उसमें सद्बुद्धि भी मांगी है, मुझे सदुपयोग करने का ज्ञान भी देना। सदुपयोग का मतलब क्या है? सदुपयोग का मतलब ये है कि हम कोई कार्य ईश्वर का कार्य मान के करते हैं, वही सदुपयोग है। वरना तो धन आपके मन में घमंड ले आएगा, खाली धन मांगोगे, आपको बहुत धनवान मिलेंगे, धन तो आया लेकिन उसके साथ 100 चीजें और आ जाती, खुशियां गायब हो जाएंगी, बुरी आदतें आ जाएंगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे, बीमारियां लग जाएंगी। लेकिन अगर आप शुभ लक्ष्मी मांगेंगे, सौभाग्य लक्ष्मी मांगेंगे, तो आपको धन के साथ खुशियां भी मिलेंगी, आपके परिवार का कल्याण होगा, आपकी पुश्तों का कल्याण होगा, क्योंकि लोग दुआएं दे दे के जाएंगे आप। तो गोविंद बंगला ऐसे मांगो कि तुम्हारे बंगले में तुम खड़े होकर रोज दान करो। बंगला ऐसा मांगो कि तुम्हारे बंगले में हजारों लोगों का खाना चले। बंगला ऐसा मांगो कि वहां पे तुम बंगले के बगल में एक वृद्धाश्रम चलाओ, अनाथालय चलाओ, बड़े बड़े शुभ काम चलाओ, ऐसा बंगला मांगो। बहुत खूब सर, बहुत। मेरा अगला जो सवाल था उसका जवाब भी आपने दे दिया कि इच्छा करनी कैसे। तो जो इच्छा है वो ऐसी हो जिसमें सबके भले की बात हो, सबके मंगल की बात हो, जो मैं समझ पाया था आपकी बात से। और वैसे भी ईश्वर अगर किसी को कुछ देता है तो उन्होंने भी यही कहा है कि अगर आपके पास ज्यादा है तो आप औरों की मदद करो, दूसरों की। बहुत खूब। अपना सेवा भाव बिल्कुल हमेशा ओके रखो। मैं आपको एक आखिरी मंत्र देना चाहता हूं, अगर आप प्लीज इसको समझ पाए। जब कोई ट्रांजैक्शन होती है ना, ट्रांजैक्शन का मतलब है जैसे आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा, तो हमको लगता है सर हमने उससे पैसे लिए और प्रोडक्ट दे दिया। याद रखना, कभी 2 चीजें ट्रांजैक्ट नहीं होती, 3 चीजें होती। जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे, क्योंकि यहाँ बिजनेस के लिए लोग बैठे हैं इसलिए बिजनेस की बात कर रहा हूं, वरना हर जगह ये बात इंप्लीमेंट होती है। तीसरी ट्रांजैक्शन होती है विचारों की, इमोशंस की। आपके पैसों की ट्रांजैक्शन की वजह से आप इस जगह पर अमीर या गरीब हो जाएंगे, लेकिन इमोशन की ट्रांजैक्शन से जो क्रिएट होता है वो सबसे खतरनाक है, उसे कर्मा कहते हैं। उसके लिए आपको बार बार अपनी, जैसे हम कहते हैं ना, हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते, सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख, क्योंकि आपने लोगों के साथ गलत सही गलत सही गलत सही गलत सही किया होता है। तो अपने जीवन में जितना सही चलेंगे, एटलीस्ट हम आगे का अपना भविष्य उसे ठीक कर सकते हैं। तो जब भी किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो याद रखना, इमोशन की भी ट्रांजैक्शन होती है। तो चेतन हांडा को, गोविंद को जो केले देने हैं ना, वो बहुत ईमानदारी से देने चाहिए और इस ढंग से देने चाहिए, गोविंद दुआ करे। गोविंद गए, यार कमाल का केले वाला है चेतन हांडा, उससे 1 दर्जन केला लाता हूँ, एक एक पीस चुन के देता है, और बाई चांस उसमें कोई केला खराब होता है खुद ही निकाल देता है कि भाऊजी आप ये मत लेके जाओ, और हमेशा मेरे बच्चे के लिए भी केला फ्री दे देता है। तो जब वो दुआ देगा ना आपको, वो है असली बिजनेस। और मैं केले वाला व्यापारी हूं, तो मेरा धर्म है, अब मैं अपने धर्म के अंतर्गत काम कर रहा हूं, तो मेरा धर्म है कि गोविंद मेरा कस्टमर है, मुझे उसके लिए भला सोचना, अपना करुणा भाव जागृत रखना, अपना दया भाव जागृत रखना, अपने लालच में, क्योंकि लालच, क्रोध, काम, वासनाएं यही है जो हमसे अधर्म करवाती है।
अपने लालच में हम लोग कर्मा क्रिएट कर लेते और दुनिया में कोई काम बुरा नहीं होता अगर आप अपने धर्म में हैं तो। जैसे मैं एक सवाल पूछूं, क्या कसाई का धर्म बुरा है? नहीं, भगवान ने उसको वही ड्यूटी दी है, बस उसे जब वो काम करना है तो उसे ईश्वर को बोलना है कि प्रभु आपने मुझे यही काम देके भेजा है कि मुझे कसाई की तरह मीट ही काटना है। पर अपना भाव से, आपके पैसों की ट्रांजैक्शन की वजह से आप इस जगह पर अमीर या गरीब हो जाएंगे, लेकिन इमोशन की ट्रांजैक्शन से जो क्रिएट होता है वो सबसे खतरनाक है, उसे कर्मा कहते हैं। उसके लिए आपको बार बार अपनी, जैसे हम कहते हैं ना, हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते, सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख, क्योंकि आपने लोगों के साथ गलत सही गलत सही गलत सही गलत सही किया होता है। तो अपने जीवन में जितना सही चलेंगे, एटलीस्ट हम आगे का अपना भविष्य उसे ठीक कर सकते हैं। तो जब भी किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो याद रखना, इमोशन की भी ट्रांजैक्शन होती है। तो चेतन हांडा को, गोविंद को जो केले देने हैं ना, वो बहुत ईमानदारी से देने चाहिए और इस ढंग से देने चाहिए, गोविंद दुआ करे। गोविंद गए, यार कमाल का केले वाला है चेतन हांडा, उससे 1 दर्जन केला लाता हूँ, एक एक पीस चुन के देता है, और बाई चांस उसमें कोई केला खराब होता है खुद ही निकाल देता है कि भाऊजी आप ये मत लेके जाओ, और हमेशा मेरे बच्चे के लिए भी केला फ्री दे देता है। तो जब वो दुआ देगा ना आपको, वो है असली बिजनेस। और मैं केले वाला व्यापारी हूं, तो मेरा धर्म है, अब मैं अपने धर्म के अंतर्गत काम कर रहा हूं, तो मेरा धर्म है कि गोविंद मेरा कस्टमर है, मुझे उसके लिए भला सोचना, अपना करुणा भाव जागृत रखना, अपना दया भाव जागृत रखना। अपने लालच में, क्योंकि लालच, क्रोध, काम, वासनाएं यही है जो हमसे अधर्म करवाती है, अपने लालच में हम लोग कर्मा क्रिएट कर लेते और दुनिया में कोई काम बुरा नहीं होता अगर आप अपने धर्म में हैं तो। जैसे मैं एक सवाल पूछूं, क्या कसाई का धर्म बुरा है? नहीं, भगवान ने उसको वही ड्यूटी दी है, बस उसे जब वो काम करना है तो उसे ईश्वर को बोलना है कि प्रभु आपने मुझे यही काम देके भेजा है कि मुझे कसाई की तरह मीट ही काटना है। पर अपना भाव सही रखना, उसको कुछ नहीं होगा। अगर वो ये भाव के साथ मीट काटेगा कि प्रभु आपने इसी काम के लिए मुझे भेजा है, तो उसका फल भगवान अपने आप देखेगा। जैसे आपको बता देता हूं, हमारे शास्त्रों में अगर आपको फुर्सत मिले, एक सदन कसाई की, बहुत बड़े भक्त हुए हैं सदन कसाई, आप उनकी कहानी पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज टाइम कम है, अगर कहोगे तो कल मैं आपको सुनाऊंगा सदन कसाई की स्टोरी। अब मुझे आप याद दिलाना तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जो काम बुरा नहीं होता है, काम कोई बुरा नहीं, उसे किस सद्बुद्धि के साथ करना चाहिए वो महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार आप सबसे कहता हूं कि जब भी आप क्रिएटर से मिले, अपने लिए सद्बुद्धि जरूर मांगे।